Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the pedosphere under siege. आज हम उस चीज की बात करेंगे जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है लेकिन खतरे में है, हमारी मिट्टी. साइंटिफिकली हम इसे पेडोस्फियर कहते हैं एंड राइट नाउ इट इज अंडर अ साइलेंट बट डेडली अटैक. अक्सर हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है, पर हमारे पैरों के नीचे की जमीन वो सिर्फ पत्थर या धूल का ढेर नहीं है, वो एक लिविंग सिस्टम है, एक जीती जागती प्रणाली. तो सोचिए, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस सिस्टम डाइज? यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा का फोकस रहेगा. We are going to conduct a kind of forensic investigation into this very crime. तो चलिए, let's begin our investigation. देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला रोल क्या होता है? विक्टिम को समझो. यहां हमारा विक्टिम है सॉइल, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ धूल नहीं है. इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम, और इस सिस्टम की स्टडी को कहते हैं पेडोलॉजी. इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम कहते हैं पेडोस्फियर. तो ये पेडोस्फियर आखिर है क्या? देखिए, साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन है द लिविंग ब्रिज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ्स क्रस्ट. मतलब ये एक बेजान चीज नहीं, बल्कि एक पुल है जो नॉन लिविंग और लिविंग वर्ल्ड को जोड़ता है. ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. सिंपल शब्दों में, हेटेरोजीनियस का मतलब है कि ये अलग अलग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट से बना है, और वो कंपोनेंट्स है इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर. ये सब मिलकर एक सिंगल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं. तो एक हेल्दी सॉइल आखिर दिखती कैसी है, बनती कैसे है? इस चार्ट को ध्यान से देखिए. इसमें लगभग 45% होता है इनऑर्गेनिक मैटर, यानी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े और मिनरल्स. ठीक है. फिर 25% सॉइल एयर और 25% सॉइल वाटर होता है. ये दोनों जरूरी हैं पौधों की जड़ों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सांस लेने और जीने के लिए. लेकिन इस सब में सबसे क्रूशल जो इस मिट्टी को लिविंग बनाता है, वो है सिर्फ 5% ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं. यही है जो मिट्टी को असल में जीवन देता है. दिस 5% इज लिटरली द सोल ऑफ द सॉइल. अब हम उस क्राइम को डिफाइन करते हैं जिसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं. और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ गंदगी नहीं है, यह एक फंडामेंटल असॉल्ट है सॉइल की इंटेग्रिटी पर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट adding some chemicals, it's about systematically destroying the entire living system. और ये असॉल्ट, ये हमला 3 अलग अलग तरीकों से होता है. अ 3-pronged अटैक. सबसे पहले हमला होता है सॉइल की फिजिकल बॉडी पर, जिसे कहते हैं टेक्सचर डिटीरियोरेशन. दूसरा, ये सॉइल की न्यूट्रिशन को करप्ट करता है, जिससे होता है मिनरल इम्बैलेंस. और तीसरा और सबसे घातक, ये हमला करता है सॉइल के अंदर बेस जीवन पर, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल डिसरप्शन. चलिए, इन तीनों अटैक्स को थोड़ा आराम से देखते हैं. पहला हमला उसके टेक्सचर पर. देखिए, एक हेल्दी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपस में चिपककर एक दानेदार क्रम्बली सा स्ट्रक्चर बनाते हैं. टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं क्रम्ब स्ट्रक्चर. पॉल्यूशन इस स्ट्रक्चर को तोड़ देता है. नतीजा, मिट्टी के कण, द सॉइल पार्टिकल्स, एक दूसरे पे दब जाते हैं, उनके बीच की जगह खत्म हो जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल कंपैक्शन. इसका मतलब है कि पानी और हवा अब नीचे नहीं जा सकते. द सॉइल लिटरली सफोकेट्स, दम घुट जाता है मिट्टी का. दूसरा हमला है मिनरल इम्बैलेंस, और ये एक तरह का डबल हिट है. सोचिए, एक तरफ तो पोल्यूशन मिट्टी से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को छीन लेता है, उसे लिटरली भूखा मार देता है, और दूसरी ही तरफ उसमें टॉक्सिक ट्रेस मिनरल्स जैसे कि हेवी मेटल्स का कंसंट्रेशन इतना बढ़ा देता है कि मिट्टी जहरीली हो जाती है. तो मिट्टी भूखी भी है और जहरीली भी. इट इज बीइंग स्टार्व्ड एंड पॉइजन्ड एट द वेरी सेम टाइम. और तीसरा, सबसे घातक हमला, बायोलॉजिकल डिसरप्शन. यह अटैक सीधा मिट्टी के लिविंग इंजन पर होता है, यानी उस कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर जिसे हम सॉइल माइक्रोबायोम कहते हैं. इसमें आते हैं अर्थवर्म्स जो मिट्टी में हवा पहुंचाते हैं, फंगाई जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम. पोल्यूशन इन सबको मार देता है. द वेरी लाइफ फोर्स ऑफ द सॉइल इज इलिमिनेटेड. खेल खत्म. तो सवाल उठता है, ये क्राइम कर कौन रहा है? हु इज कमिटिंग दिस क्राइम? इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स. हमारी इन्वेस्टिगेशन साफ साफ इशारा करती है कि इसके पीछे मैन मेड यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल हैं.
और इस डिस्ट्रक्शन के 4 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट एग्रीकल्चरल इनपुट्स। सेकेंड, सॉलिड वेस्ट इनंडेशन। थर्ड, डिफॉरेस्टेशन। एंड फोर्थ, तेजी से फैलते शहर यानी अर्बनाइजेशन एंड सॉइल सीलिंग। चलिए अब इन कल्प्रिट्स के हथियारों का एनालिसिस करते हैं। आज की एग्रीकल्चर एक केमिकल क्रच पर टिकी हुई है। पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। हम एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे 2 बड़े नुकसान हैं। फर्स्ट, इट लीड्स टू सॉइल एसिडिफिकेशन, और सेकंड, कुछ फर्टिलाइजर्स में इंप्योरिटी के तौर पर हेवी मेटल्स जैसे कैडमियम होते हैं जो मिट्टी में जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ है पेस्टिसाइड्स। ये तो टॉक्सिक होने के लिए ही बनाए गए हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब है दे डू नॉट ब्रेक डाउन इजीली, वो सालों तक मिट्टी में रहते हैं, और तब ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स जैसे पॉलिनेटर्स और जरूरी सॉइल फंगाई को भी मार देते हैं। अब आते हैं फिजिकल असॉल्ट पर। हमारा सॉलिड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक्स और कंस्ट्रक्शन का मलबा मिट्टी को फिजिकली डैमेज करता है। प्लास्टिक्स पौधों की जड़ों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और कंक्रीट का मलबा मिट्टी के पीएच को बदलकर उसे अल्कलाइन बना सकता है। अर्बनाइजेशन का एक डायरेक्ट इंपैक्ट है सॉइल सीलिंग, और ये टर्म सॉइल सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए। सॉइल सीलिंग का मतलब है मिट्टी को पक्की चीजों से ढक देना, जैसे सड़क या बिल्डिंग्स। जब ऐसा होता है तो मिट्टी ना सांस ले पाती है ना पानी अब्सॉर्ब कर पाती है। इससे टॉक्सिक रन ऑफ पैदा होता है जो आसपास की खुली जमीन को भी कंटामिनेट कर देता है। और डिफॉरेस्टेशन, ये इस क्राइम में एक कंप्लायंस, एक साथी की तरह काम करता है। देखिए, पेड़ों की जो कैनपी होती है वो मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत यानी टॉप सॉइल को बारिश और तेज हवा से बचाती है। जब हम पेड़ काट देते हैं तो ये टॉप सॉइल बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है टू द फुल फोर्स ऑफ विंड एंड रेन। इससे होता है सिवियर सॉइल इरोजन, और एक बार ये ऑर्गेनिक टॉप लेयर बह गई तो नीचे की जमीन केमिकल पोल्यूटेंट्स के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे घातक हथियारों की, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा केमिकल हेवीवेट से भरा होता है। फर्स्ट, हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, लेड और कैडमियम। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी परसिस्टेंस। जैसा हमने डिस्कस किया, ये ब्रेक डाउन नहीं होते और फूड चेन में सालों तक अक्यूमुलेट होते रहते हैं। सेकंड, टॉक्सिक सॉल्ट्स जैसे साइनाइड्स और क्रोमेट्स। ये अक्यूटली टॉक्सिक होते हैं, यानी सॉइल माइक्रोब्स के लिए ये सीधे जहर का काम करते हैं। और थर्ड, एसिड्स एंड एल्कलीज। ये मिट्टी के पीएच बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं, उसको आदर्श 6 से 7 की रेंज से इतना दूर ले जाते हैं कि पौधे वहां जिंदा ही नहीं रह पाते। फिर एक और अदृश्य खतरा है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रोंशियम, ये मिट्टी में माइनिंग से निकले कचरे या एटमॉस्फेरिक फॉलआउट से आ जाते हैं। ये हजारों सालों तक एक्टिव रहते हैं और चुपचाप धीरे धीरे नुकसान करते रहते हैं। ये एक साइलेंट किलर है जो हजारों साल तक पीछा नहीं छोड़ता। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सॉइल हमारे एनवायरनमेंट का फाइनल सिंक है। सोचिए, जैसे एक बेसिन के नीचे ड्रेन होता है ना, सब कुछ बहकर आखिर में वहीं जाता है। सॉइल के साथ भी यही होता है। जो कुछ भी हम हवा में या पानी में छोड़ते हैं वो आखिरकार बहकर जमकर मिट्टी में यानी पेडोस्फीयर में ही इकट्ठा होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये पोल्यूटेंट्स हवा और पानी से मिट्टी तक आते कैसे हैं? पोल्यूशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कैसे करता है? इसके 2 मुख्य रास्ते हैं, हवा से और पानी से। हवा से ये आता है एसिड रेन के रूप में। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है। ये एसिड बारिश के साथ मिट्टी पर गिरता है और फिर ये एसिड मिट्टी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स को अपने साथ बहा ले जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। और पानी से कैसे? जब पोल्यूटेड नदी के पानी को सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंडस्ट्रियल डाइज और केमिकल्स को सीधा हमारी फसलों की जड़ों तक पहुंचा देता है, और वहां से इट एंटर्स अ फूड चेन। हमारा खाना जमीन से ही जहरीला हो जाता है। और ये कोट इस पूरी कहानी का सार है। एक सॉइल पोल्यूटेंट सिर्फ धरती को गंदा नहीं करता, ये उसकी क्वालिटी को, उसके टेक्सचर को और उसके मिनरल कंटेंट को नष्ट कर देता है। एक ऐसा बंजर परिदृश्य बनाता है, अ बैरन लैंडस्केप, जो बायोस्फीयर को यानी जीवन को सपोर्ट नहीं कर सकता।
It's the ultimate destruction of a life support system. और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाती है. If soil is the bridge between the living and the non-living, what happens when this bridge breaks? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना ही होगा. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.